अल्लाह ही जाने कितने उरसे के बाद जब क़ियामत की बड़ी निशानियां खत्म हो चुकी हों और लोगों की आम रोजमर्रा जिंदगी जारी हो, तब चांक देखो माँ, स्वर फूंका जाता है, जमीन धड़ाम से हिल जाती है, आसमान फट जाता है और पहाड़ गिर पड़ते हैं, समंदर उबालने लगते हैं और फट पड़ते हैं, सितारे एक एक करके गिरते हैं, हर तरफ खौफ और हिरास छा जाता है। वो दिन जब इंसान अपने भाई, माँ और बाप से भागता है, वो दिन जब माँ अपने बच्चे को छोड़कर भाग जाती है, भाई अपनी बहन से मुना मोड़ लेता है, हर कोई चीखता है, मेरी जान बचाओ, मेरी जान बचाओ। आज जुल्म का कोई ठिकाना नहीं रहा, आज हर जान को उसकी कमाई का हिसाब दिया जाएगा। ये वो वादा किया हुआ दिन है, दिन हक, दिन क़ियामत। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप नबी मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अल्लाह की तारीफ करें। फिर अल्लाह फरिश्ते मौत को हुक्म देता है कि वो बाकी तमाम जिंदा जानों की रूहें कब्जा करे। फरिश्ते मौत एक एक करके सबकी रूहें लेने लगता है, यहाँ तक कि कोई जिंदा न रहे। इसके बाद वो शुरू करता है फरिश्तों की अपनी ही रूहें, छोटे फरिश्तों से शुरू करते हुए और फिर सबसे बड़े फरिश्तों की तरफ बढ़ते हुए जब्राइल, मिकाइल और इसराफील, एक एक करके उनकी रूहें ले ली गईं, यहाँ तक कि कोई बाकी न रहा सिवाय फरिश्ते मौत के जो तन्हा खड़ा था इस वसिया वो गिरियां खिला में अपने रब के आखिरी हुक्म का इंतजार करते हुए। फरिश्ते मौत ने थकी हुई आवाज में कहा, मेरे रब जिंदा कोई नहीं बचा, सिर्फ मैं हूँ। अल्लाह ताली ने फरमाया, मर जाए फरिश्ते मौत। फरिश्ते मौत ने कहा, आपकी अजमत और जलाल की कसम, अगर मुझे मालूम होता कि पकड़ना, अगर जान इतनी सख्त होती तो मैं तुमसे दुआ गो होता कि तुम मुझे अपनी मखलूक की जाने लेने का काम न दो। एक मुकम्मल खामोशी छा जाती है, आसमानों और जमीन के दरवाजे बंद हो जाते हैं, कायनात खाली हो जाती है। आज हुकूमत किसकी है? अल्लाह की वाहिद गालिब। तालियां। फिर अल्लाह इसराइल को दोबारा जिंदा करता है और कहता है, फिर से शाख बजाता है। शाख की आवाज दूसरी बार सुनाई देती है, जाने एक साथ अपने जिस्मों में लौट आती हैं और तमाम इंसानियत आदम से लेकर आखिरी औलाद से कहो उठो, अपने सर से गर्द उड़ाओ। उस दिन जब वो कब्रों से तेजी से निकलेंगे जैसे किसी मुकाबले में दौड़ रहे हों, गुनाहगारों की आवाजें सुनाई देंगी, हाय हमारा, किसने हमें हमारे आरामगाह से उठाया। मोमिन जवाब देंगे, यही है जो सबसे ज्यादा रहम करने वाले ने वादा क्या था और रसूलों ने सच कहा था। और इस दहशत के दरमियान प्रासरार और खौफनाक मनाजिर नजर आते हैं। वो कौन सी औरतें हैं जो आग के कपड़े पहने हुए हैं, अपने जिस्म को जलाते हुए दौड़ रही हैं और चीख रही हैं। वो कौन है? वो मर्द जिनके मना से खून टपक रहा हो और वो हुजूम में दौड़ रहे हूँ, और वो छोटे छोटे लोग जो दूसरों के कदमों के दरमियान छोटे छोटे चिवंटियों की तरह चल रहे हूँ। ऐसे सवाल जिनके जवाब नहीं। हर मंजर में क़यामत के राज छिपे होते हैं। जमीन बदल कर एक और जमीन हो जाती है, एक सफेद साफ जमीन जिस पर कोई निशान नहीं होता। लोग मुकर्रर जगह पर जमा होते हैं और हर कौम अपने नबी के पीछे चलती है। कौम मूसी, आईसी, इब्राहिम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शानदार मंजर जो कभी देखा नहीं गया, जिसके बाद वो कभी प्यासे नहीं रहेंगे। फिर लोग आदम के पास दौड़ते हैं, कहो अल्लाह से हमारे लिए फैसले का आगाज करने की सिफारिश करो। वो खुद कहता है, फिर नूह के पास, फिर इब्राहिम के पास, फिर मूसी के पास, फिर ईसी के पास, सलाम हो इन सब पर। और हर एक माजरत करता है। आखिर में वो मोहम्मद के पास आते हैं। वो तख्त के नीचे सजदा करता है और अल्लाह कहता है, ऐ मोहम्मद, अपना सिर उठाओ और मांगो, तुम्हें दिया जाएगा। वो कहता है, मेरी कौम। यहाँ अल्लाह की रहमत उस पर नाजिल होती है जिस पर वो चाहता है, और हिसाब किताब होता है, शुरू होता है। किताबें अमल की हवा में उड़ती हैं। हर शख्स अपनी अपनी किताब पकड़ता है। ये किताबें अमल की हैं। कोई अमल चाहे बड़ा हो या छोटा लिखे बगैर नहीं रहता। जो अपनी किताब दाएं हाथ में पाते हैं वो खुश होते हैं और कहते हैं, आओ मेरी किताब पढ़ो। लेकिन जो अपनी किताब बाएं हाथ में पाते हैं वो उदास होते हैं और कहते हैं, काश मुझे ये किताब कभी ना मिलती, कभी ना पता चलता कि मैंने क्या किया। मुख्तलिफ चेहरे और जज्बात सामने आते हैं। ये नौजवान है जो कब्र के अजाब से बच गया, बछले किस्त में। अब वो अपनी किताब दाएं हाथ में ले रहा है और खुश नजर आ रहा है। कुछ राज वाजे होने लगे हैं। जो औरतें अपने कपड़े चलते हुए उठाई गई हैं, वही हैं जो बदन दिखा कर फख्र करती थीं और फसाद करती थीं। जो लोग मना से खून टपकता हुआ उठाए गए हैं, वही हैं जिन्होंने सौद, जुल्म और दूसरों के हुकूक पर डाके डाला। जो लोग चिवंटियों जितने छोटे उठाए गए हैं, वही थे जो जमीन पर गुरूर और तकबर करते थे। क्या तुमने सोचा था कि हमने तुम्हें बना दिया है?
बगैर किसी वजह के, और क्या तुम हमें वापस न लौटोगे? फरिश्ते कौम इस्लाम को पुकारने लगते हैं। ये पहली कौम है जिसका हिसाब होगा। हिसाब के दो किस्म के होते हैं। पहली किस्म आसान होती है। ये वो नेक लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में अच्छे काम किए और अल्लाह के कवानीन की पैरवी की। अल्लाह की रहमत उन पर छाई होती है और उनके अच्छे अमाल ज्यादा वजन रखते हैं, चाहे कुछ गुनाह भी हों। दूसरी किस्म वो हैं जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं और बुरे काम करते हैं। इनसे उनके अमाल के बारे में तफसील से पूछा जाएगा, और जिसे उस तरह सवालात का सामना होगा उसे परेशानी होगी। फैसला अरबों लोगों के लिए जारी रहता है। हालात मुख्तलिफ होते हैं। कुछ लोगों के नेक अमाल ज्यादा होते हैं और कुछ के बुरे। कुछ लोग अल्लाह की पर्दापोशी में आते हैं और उनके गुनाह जाहिर नहीं होते। दूसरे अपने बुरे अमाल की वजह से बेनकाब हो जाते हैं। कुछ गरवा अल्लाह की रहमत की वजह से बगैर किसी फैसले के गुजर जाते हैं, जैसे साबर लोग। और कुछ गरोहों से अल्लाह बात नहीं करता, जैसे काफिर, और वो गमराह हो जाते हैं। इस मंजर के इख्तिताम पर जब फैसला मुकम्मल हो जाता है, अगला मरहले आता है मंजिल सिरात को अबूर करते हुए। अगला क्या होगा? सिरात का मकसद फैसला के बाद क्या है? जन्नत कैसी लगती है और उसकी खुशी क्या है? जहन्नम कैसी दिखती है और उसका दर्द क्या है? क्या कोई हमेशा जहन्नम में रहेगा या निकलने की उम्मीद है? हमारे साथ रहिए, हिस्सा 3 में सफर जारी रहेगा। इस वाक़े को बयान करने का मकसद सिर्फ ये है कि हम इससे अबर्त हासिल करें और अल्लाह से पनाह मांगे और नेक अमाल करें, ताकि हम इस दुनिया में और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ अल्लाह को राज़ी करना है। इस तरह के मज़ीद इस्लामी वाक़े जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया प्यारे मुसलमानों, वीडियो देखने